सर, भारत में सहाफ़त का क्या हाल है? समझा नहीं। लूज़ टॉक में आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। आपके बारे में एक बात बता दूं, 8-9 अखबारों से आपको निकाला जा चुका है। हर अखबार के एडिटर रह चुके हैं, मगर बहुत मुँहफट हैं और लोगों का कहना है कि ये सच्चे सहाफ़ी हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से है? सहाफत से था। जब सहाफत थी तो हमारा ताल्लुक सहाफत से था। जब से सहाफत बन गई, हमने दूर से सहाफत को देखा दूर से सहाफत को देखा और कहा गुड बाय। क्या बन गई सहाफ़त? जब से सहाफत बन गई तो हमने दूर से सहाफत को कहा गुड बाय। सर, जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, हमारे वतन अज़ीज़ में बहुत बड़े नाम हैं। होंगे से क्या मतलब? देखिए, अब जब आपको होंगे का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं। बात यह है कि आप मेरा इंटरव्यू अगर चाहें तो पश्तो में कर लें, मुझे पश्तो भी आती है। हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है सर। सहाफ़त भी बदल गई। बिल्कुल उलट बात की है आपने। असल में बात यह है कि हुकूमत बदलती है, सहाफत नहीं बदलती। लेकिन मैं यहां तुमसे सहाफत पे बात करने नहीं आया हूं। मगर मैंने ये क्लियर कर दूं कि कभी तुम समझो कि मैं तुमसे सहाफत पे बात करने आया हूं। मैं सहाफत पे बात करने नहीं आया हूं। मगर मैंने आपको मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से बुलाया है। क्या हैसियत है एक सहाफी की? एक सहाफी की इस मुल्क में क्या हैसियत है? अगर कोई सच्ची खबर लगा दो तो अखबार का मालिक जो है ठुड्डे मार के बाहर निकाल देता है और कभी कभी नौकरी से छुट्टी कर देता है और बकाया जात भी नहीं देता। मगर इस वक्त हम अखबार के मालिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सहाफ़त की बात कर रहे हैं। सिर्फ सहाफत पे बात कर रहे हो? देखो, अगर सहाफत में से अखबार के मालिक को निकाल दो तो क्या बचता है? जवाब दो, क्या बचता है? खाली अंडा, और अंडे का मतलब है जीरो, और जीरो इज इक्वल टू नथिंग। सर, कभी किसी अखबार के मालिक से झगड़ा हुआ? ये लो, किसी अखबार के मालिक से, हर अखबार के मालिक से। जब भी अखबार के मालिक ने, मैंने कोई सही खबर लगाई, अखबार के मालिक ने मारना शुरू किया, ठुड्डे मारना शुरू किया, तो मैं क्या करता था कि अपना जो कलम है वो मालिक की पसलियों में घुसेड़ देता था। फिर मालिक को कलम की ताकत का अंदाजा होता था। पूरे सहाफत की फील्ड में मैं एक वाहिद सहाफी हूं जो कलम घुसेड़ के नाम से मशहूर था। इस तरह के झगड़े की नौबत कब और क्यों पेश आती? सवाल बहुत अच्छा है, उसका जवाब भी बड़ा अच्छा है। उसका जवाब यह है कि जब हम जाके कमरे में बैठते थे दफ्तर में तो बुलावा आ जाता था, चपड़ासी आके कहता था चलिए आपको मालिक ने बुलाया है। तो मैं ये कहता था बे क्यों बुलाया है? मैं सहाफी हूं, कोई डांसर नहीं हूं कि जब मर्जी आए बुला लो। मैं नहीं जाता था। आप मुलाजिम थे, आपको जाना चाहिए था। सहाफी किसी का मुलाजिम नहीं होता। सर, आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? हर जमाने की बात कर रहे हैं। बताओ, हर अखबार का मालिक हमको बुला के कहता है कि हर हुकूमत की तारीफ करो। हमने कहा हमसे नहीं होती है, खुद करो। और अगर तुमको ज्यादा तारीफ करने का शौक है तो एक अखबार निकालो जिसका नाम रखो डेली तारीफ। कम से कम जिस अखबार का एडिटर मैं हूं उसे तो बख्श दो। तो वो क्या करते थे? वो मुझे नहीं बख्शते थे। तो आपने भी तो खुद को नहीं बदला सर। जब हमको हमारा बाप नहीं बदल सका तो हम अपने आप को कैसे बदलते? और किस बात पे झगड़ा होता था? एक तो इस बात पे झगड़ा होता था कि तुम देर से दफ्तर क्यों आते हो। हमने कहा जब देर से जाते हैं तो देर से आएंगे। समझ में आई बात? हमने उनसे कहा कि आपकी तरह अगर जल्दी चले जाते तो जल्दी आ जाते। तो आप देर से क्यों जाते थे दफ्तर? देर से क्यों जाते थे दफ्तर? देर से क्यों जाते थे? रात 3-3 बजे तक बैठ के काम करते थे।
जब 3 बजे एक आदमी जाएगा तो सुबह जल्दी कैसे आएगा? नहीं तो कैसे जाते थे, किस बस तरह से लटक के जाते थे, 1 घंटा बस में लगता था। दफ्तर वालों की गाड़ी नहीं थी कोई? दफ्तर में कोई गाड़ी नहीं थी। हमने उनसे कहा हमको गाड़ी दीजिए, कहने लगे गाड़ी चाहिए तो तुम एक काम करो कि नई गाड़ी खरीद लो, हम एडवांस दे देंगे और हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से काटेंगे। हमने कहा देखिए हमारी तनख्वाह पहले ही बहुत कलील है, अगर इसमें से भी कट गया तो फिर बीवी हमको काटेंगी। इस कटौती की वजह से हमने गाड़ी नहीं ली। और दूसरी बात यह है कि हमको अब तक गाड़ी चलाना भी नहीं आती है। आखिरी मर्तबा झगड़ा कब हुआ? आखिरी मर्तबा झगड़ा हमने कॉलम लिखा, कॉलम के बाद हमने एंड में फैज साहब का एक शेर लिख दिया, शेख साहब से रस्म राह न की, शुक्र है जिंदगी तबाह न की। हमें अलग ले गए और कहने लगे शेख साहब के बारे में लिखते हो, तुम जानते नहीं कि शेख साहब वजीर हैं और हमारे मोहसिन भी हैं। मैंने कहा ये वो इन्फॉर्मेशन वाले शेख नहीं हैं, ये शेख उर्दू शायरी के शेख हैं। हमें गिरा दिया दफ्तर में, कमरा लॉक किया और हमको मारे ठुड्डे। अब वहीं पे कलम पड़ा हुआ था, हमने वो कलम उठाया और उनकी पसलियों में घुसेड़ दिया। बस साहब उसके बाद से नौकरी नहीं की, क्योंकि उन्होंने हर अखबार के मालिक को एक फैक्स कर दिया कि इसको कोई भी अपने दफ्तर में मत रखना, ये मालिक की पसली में कलम घुसेड़ देता है। वक्त हुआ है इश्तारों का, इश्तार देखते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी। जी, इश्तारों से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ की सहाफत पर। इश्तिहारों से पहले हम बात कर रहे थे मालिक के कलम मारने की। तो सर आप क्या चाह रहे हैं, किस किस्म की सहाफत चाह रहे हैं? मौलवी मोहम्मद बाकर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ान, क्या चाह रहे हैं? क्या नाम लिए हैं? यही लोग तो हमारे सही उस्ताद हैं, सच्चाई के अलमबरदार। जो महसूस करते थे वही लिखते थे। हमारे मालिक को देखो, एक दिन कमरे में आए और आके कहने लगे कि वज़ीर आज़म जो है वो हमारे अखबार का दौरा कर रहे हैं, और मुझसे कहने लगे कि आप कमरे से बाहर मत आइएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आपको पसीना बहुत आता है। मैंने कहा अगर मेरे पास से पसीने की बू आती है तो तेरे पास से खून की बू आती है, और कमाई में खून पसीना दोनों शामिल होता है। मेरा मतलब है कि ऐसी बातें आप क्यों करते हैं? सहाफ़ी को सच्चाई का अलमबरदार होना चाहिए, सहाफ़ी को हमेशा सच लिखना चाहिए। एक दिन मुझे इंटरकॉम बजाया मालिक ने और कहने लगे कि एक नाचने गाने वाली को सरेराह पकड़ा गया है, ज़रा कल के अखबार में फ्रंट पेज के ऊपर 3-4 रंगीन तस्वीरों के साथ ये खबर छापिए। मैंने कहा पहले तो मैं उसको छापूंगा जिसने ये खबर आप तक पहुंचाई है। मैंने कहा सुनिए, वो नाचने गाने वाली वैसी उसकी माशरे में कोई ज़्यादा इज्जत नहीं है, तो आप ये खबर छाप के उसको और क्यों शर्मिंदा करना चाहते हैं? हो सकता है उसे पूरा शहर न जानता हो, खबर छपने के बाद पूरा शहर जान ले। मैंने कहा मैं ये खबर नहीं छापूंगा, नहीं छापूंगा, नहीं छापूंगा। बस ये सुनते ही मुझे उन्होंने ठुड्डे मारना शुरू किए, मगर मैंने उनको जो है ये कलम नहीं मारा। मुझसे कहने लगे क्या वो तेरी रिश्तेदार थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको कलम नहीं घुसेड़ा पसलियों में। आपने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे चॉइस दी जाए कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ या उसका रिश्तेदार हूँ, तो मैंने कहा मैं ये लोगों से कहूँगा कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ। फिर क्या हुआ? बस फिर उसने ठुड्डे मारना शुरू किए, ठुड्डे मारना शुरू किए और ठुड्डे काफ़ी देर तक मारे। उस वक्त मुझे वहाँ कलम नहीं मिला। इस तरह के किस्सों से तो आजकल के अखबारात भरे पड़े हैं। बताओ, जिस खबर को उछालना चाहिए उस खबर को छुपा लेते हैं, और जिस खबर को छुपाना चाहिए उसको उछाल देते हैं। आप पिछले दिनों भारत डेलीगेशन के साथ गए थे, तो क्या न जाते? बिल्कुल गए थे। क्यों गए थे?
बुजुर्गों की कब्रों पे फतिहा पढ़ने। सारा डेलीगेशन तो बुजुर्गों की कब्रों में फातिहा पढ़ने नहीं गया था। बात यह है कि बाकी डेलीगेशन के बुजुर्ग नहीं थे। आप सर नॉर्मल बात क्यों नहीं करते? हम 6.5 पाउंड के एबनॉर्मल पैदा हुए थे, नॉर्मल बात कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में बुजुर्गों की कब्रें मिल गई? बिल्कुल नहीं मिली। जहां पर कब्रिस्तान था वहां पर एक मार्केट बन गई थी। हम एक बुटीक में गए, एक खातून कुर्सी पे बैठी हुई थी। हमने उनसे कहा कि आप हमारे दादा के ऊपर बैठी हैं। एक्सक्यूज मी कह के तुनक के खड़ी हो गई। हमने कहा माइंड मत कीजिए, जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं ठीक उस कुर्सी के नीचे हमारे दादा मदफन है। बुटीक में फातिहा पढ़ के हम वापस घर आ गए। आप इश्तार देखें जी, इश्तारात थे, ख़त्म हुए। जो भी थे हो गए। सर भारत में सहाफ़त का क्या हाल है? समझा नहीं। बड़े ज़हीन बनते हो और मेरे इस कहके का मतलब नहीं समझे। सर प्लीज़, मैंने एक सवाल किया है कि भारत में सहाफ़त का क्या हाल है? वहां पर सहाफत को बड़ी आज़ादी है, जो दिल चाहे लिखो, और यहाँ पर जो दिल चाहे लिखवाओ। वहाँ लिखने की आज़ादी है, यहाँ पर लिखवाने की आज़ादी है। आपकी बात ये मैं नहीं मानता, आप गलत बात कर रहे हैं। जितनी आज़ादी इस दफ़ा अखबारों को है, आप कॉलम पढ़िए, जिसकी जो मर्जी आ रहा है लिख रहा है, हुकूमत कुछ नहीं कह रही है। बिल्कुल सही कहा, जिसकी जो मर्जी आ रहा है लिख रहा है, हुकूमत कुछ नहीं कहती। अबे हुकूमत उन सब लोगों को जानती है, इसलिए हुकूमत उनको कुछ नहीं कहती। आपसे तो बात करनी फजूल है, क्योंकि तो मत करें। भारत में आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। भारत में आप कहाँ मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी। भारत में आप कहाँ कहाँ गए? भारत में गिनों में गया दिल्ली, दिल्ली के बाद गया मैं लखनऊ। लखनऊ में जिस मामू को 40 बरस पहले जिस पलंग के ऊपर जिस पोजीशन में देखा था, 40 साल बाद भी उसी मामू को उसी पलंग पे उसी पोजीशन में जाके मिला। भारत में मुसलमान परेशान हैं, मगर इसका इजहार नहीं करते। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो उलट ही है। जिसको परेशानी कोई भी नहीं है, वो सिर्फ परेशानी का जिक्र करता है। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल हम अपने ही कलम से इज़हारबंद में नाड़ा डाल रहे हैं। क्या बहुत फनी बात कह दी मैंने। जी, इज़हारबंद जो में सच बात है वो इज़हारबंद की। में नारा डाल रहे हैं। हाँ। बहुत मुश्किल काम है। और खुसूसन अगर कलफ लगा हुआ हो तो इज़हारबंद नहीं, पजामे में नारा डाल रहे हैं। इज़हारबंद में नारा, इज़हारबंद और नारा एक ही चीज़ है। हाँ, जल्दी में निकल गया। खबरबंद। ज़बान पकड़ने की कोशिश न करो। अच्छा, बात समझ में आ गई, उसका मफहूम वाज़ेह हो गया, ख़त्म हो गई। सर आपको लिखना चाहिए। कहाँ? दीवारों पे? नहीं, अखबारों में। क्या कोई निकल रहा है? सर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अखबार हैं, उनका एक नाम है, बड़े मोतबर अखबार हैं। बड़े मोतबर अखबार हैं। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है सर। जो कुछ करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, वो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 8 रुपए की इंडियन फिल्म का वीडियो कैसेट लाते हैं और पूरी रात देखते हैं। सर 100 फिल्मों में से 2 फिल्में अच्छी होती हैं इंडिया की। ये लो, तुम 100 फिल्मों की बात कर रहे हो, मैंने तो 1000 फिल्में देखी, उसमें भी एक अच्छी नहीं निकली। फिर आप क्यों देखते हैं सर? हाँ, इसलिए देखते हैं कि शायद कोई अच्छी निकल आए। बस अब अगर कुछ है तमन्ना आखिरी अपनी, अब मुझे इंतज़ार है इंडिया की एक फिल्म का, नज़र का, जिसमें हमारी मीरा काम कर रही है। जी, महेश भट्ट साहब की फिल्म है। जी हाँ। नज़र। यह देखिए, मीरा के किस्से को भी यहाँ के अखबारों ने बिला वजह इतना उछाला। क्या बात कर रहे हैं? आपने यहाँ के अंग्रेजी रिसाले नहीं देखे? अगर आपने यहाँ अंग्रेजी रिसालों को देख लें,
उसमें जो तस्वीरें छपती हैं वो देख लें तो आपको लगेगा कि मीरा हिंदू एक्टर से कोई 2 मील दूर खड़ी है। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक कहा। मगर सर, जो आपका रवैया है, चाहे उसका इसी प्रोग्राम में मुझे अंदाज़ा हुआ, थोड़ा सा वायलेंट है। वायलेंट है जी, तो ये जब हमें ठुड्डे पड़ेंगे तो वायलेंस भी ना आए। अबे आप क्या चाहते हैं? एक मुलाजिम एक मालिक की पसली में कलम घुसेड़ रहा है ओहो। और आप समझ रहे हैं कि ये तहजीब तो सर दोनों तरफ ही नहीं है ना। वेरी गुड। इसमें एक सहाफ़ी का तो भी- इसका मतलब ये हुआ कि मुलाजिम जो है वो ठुड्डे खाता रहे और कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। ये इंसानी इदराक के खिलाफ है। लुगत में लिखा हुआ है मुलाजिम के आगे ठुड्डे खाने वाला। ये लुगत में लिखा है? जी, नई लुगत जो है मैं हमारे वो यहाँ। लुगत देखना चाहूंगा। जी, ये बिल्कुल। किसने मुरत्तब की है? ये उर्दू बोर्ड की है, उसके साफ लिखा हुआ है मुलाजिम ठुड्डे खाने वाला। ये पहली बात है। और बारी आप भी है। मुलाजिम थे, आप हर एक से लड़ रहे हैं, हर अखबार 6 अखबार से आपको निकाला गया, तो कोई ना कोई वजह होगी ना। आपके साथी तो काम कर रहे हैं, तुम तो बोलोगे, मैं क्यों बोलूंगा? तुम्हारा अब टोन डिफरेंट हो गया है, उसकी वजह मुझसे पूछो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा टोन क्यों मुख्तलिफ हो गया है। तुम मालिकों के अखबार के और सहाफियों के चमचे हो। आप तभी से बात करें मुझसे। चमचागिरी करते हो, देखिए- उनके दफातर के चक्कर लगाते हो, उनको घरों पे दावत पे बुलाते हो, उनके घर दावतों में जाते हो। हमारे पास तुम्हारी ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, अगर छाप दी तो हुल्लड़ मच जाता। मैं परवाह नहीं करता आपकी। तुम परवाह नहीं कर। इस तरह की सहाफत, फिर क्या फ़र्क है आप में और दूसरे सहाफ़ियों में? जब आपने मुझसे जब जुमला कहा अभी कि उसकी तस्वीरें छाप दूं तो पता चल जाएगा, इसका मतलब है जहन में आपके भी गंद भरा हुआ है। ज्यादा मुझसे फजूल उलझने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ मैंने बताया उसके बैकग्राउंड में मुझसे बात करना। ये जो आप मतलब लेफ्टिस्ट वगैरह बनते हैं लोग, एक इंसान को दूसरे से मिलके जो खुशी होती है, यकीन जानो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। वो तो एक तरफ से बात है। मैं आपको बहुत बड़ा सहाफ़ी समझ रहा था। मैं भी आपको बहुत बड़ा राइटर और कंपेयर समझ रहा था, लेकिन माफ कीजिए, आप चोटी के नहीं बोटी के निकले। शुरू में तो ठीक रहे, कौन? मुल्क के हालात की बात कर रहा हूँ। मुल्क के हालात की बात कर रहे हो? मैं समझा तुम्हारा इशारा मेरी तरफ था। अगर मैं ये समझ लेता और मुझे कंफर्म हो जाता कि तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, तो मेरा हाथ जेब में जाने वाला था, वहां से मैं कलम निकालने वाला था और जो मैंने गुज़िश्ता वाक़यात सुनाए उसको मैं आखिरी दफ़ा रिपीट करने वाला था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, खुदा हाफिज़।